नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के दूरस्थ सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है हम जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे, और सभी कुछ जो है आपको बहुत अच्छे से जो है समझाने का प्रयास जो है करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के बारे में जो है जानेंगे। आप सबसे पहले जो है पृथ्वी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले जो है एक पृथ्वी जो है हम बना लेते हैं। याद रखें दोस्तों, एक पृथ्वी जो है हम बना लेते हैं, याद रखेंगे। ये दोस्तों, ये हमने बना ली, एक पृथ्वी जो है हमने बना ली, और इसके बीच में जो है एक हमने जो है इक्वेटर यानी ये होती है दोस्तों जो कि भूमध्य रेखा, और पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटने का काम जो है करती है। कौन सी रेखा होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा जो है होती है, जिसको इक्वेटर जो है कहा जाता है, और साथ ही इसको जो है विषुवत रेखा के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों, अब ऊपर का जो हिस्सा है इसको जो है उत्तरी गोलार्ध जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध जो है कहलाता है, और नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, याद रखेंगे। अब इनको जो है दोस्तों अलग अलग करके जो है पढ़ते हैं। यानी हमारा भारत की यदि बात की जाए तो हमारा भारत जो है कौन से हिस्से में है, ये हो गए दोस्तों, ये हो गए। जब पृथ्वी को जो है बीच में से काट लेते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है? ऊपर वाला हिस्सा जो है हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। याद रखें दोस्तों, ऊपरी हिस्सा कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। याद रखें दोस्तों, ऊपरी हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसी हिस्से में जो है कौन सा, यानी इसी हिस्से में पड़ता है हमारा भारत। कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे वाला हिस्से की यदि बात की जाए, नीचे वाला हिस्सा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। याद रखें दोस्तों, नीचे वाले यदि हिस्से की बात की जाए तो नीचे वाला हिस्सा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और साथ ही दोस्तों, जो ये उत्तरी गोलार्ध है इसको जो है अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है। अब अन्य नाम की यदि बात की जाए तो स्थलीय गोलार्ध के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों, स्थलीय गोलार्ध के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसको स्थलीय गोलार्ध के नाम से ही जो है क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब यदि हम पृथ्वी का ऊपरी भाग देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो ऊपरी हिस्से में जो है स्थल जो है देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि नीचे वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है अधिकतर जल जो है देखने को मिलते हैं, और इसीलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध को जो है दोस्तों जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? यानी जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसको दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध को। याद रखें तो इस प्रकार जो है आपको पता चल गया होगा। यानी हमारा भारत जो है किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है आता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो है दोस्तों एक क्वेश्चन जो है बनता है, और क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब भारत एकदम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस प्रकार स्थित है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एक पृथ्वी जो है बना लेते हैं, याद रखेंगे। यानी एक पृथ्वी जो है हम बना लेते हैं, और ये हमने ये दोस्तों ये हमने एक पृथ्वी जो है बना लिया। याद रखें दोस्तों, ये जो है हमने एक पृथ्वी जो है बना लिया। अब यदि इसकी बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों इसके बीचों बीच से जो है इक्वेटर आती है, और यदि इसके बीच से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है खींची जाती है। याद रखें दोस्तों, अब हमारे यदि भारत की बात की जाए तो हमारा भारत जो है कहाँ पर पड़ता है? यानी हमारा भारत जो है ये पड़ता है। तो इस प्रकार जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, ऊपर वाला हिस्से की यदि नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, और इधर का होता है दोस्तों ईस्ट, और इधर का होता है वेस्ट यानी पश्चिम। तो इस प्रकार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। यानी भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, यानी भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? यानी भारत किस गोलार्ध में जो है स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है
स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। ये आ गया दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है भारत। याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, भारत जो है, यदि एक भारत का जो है मैप बना लेते हैं और उसके बाद जो है जानेंगे यानी भारत जो है किस गोलार्ध में जो है आता है। तो आप सबसे पहले दोस्तों एक मैप जो है ले लेते हैं और इसके जरिए जानेंगे कि भारत जो है किस कटिबंध में जो है आता है। इसी के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है जानेंगे। याद रखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों एक कोरा मैप जो है ले लेते हैं। अब ये आ गया दोस्तों हमारा एक कोरा मैप जो है आ चुका है। ये आ गया दोस्तों हमारा कोरा मैप। अब इसके जरिए जो है जानेंगे यानी भारत जो है किस गोलार्ध में जो है स्थित है। ये तो आपको पता लग गया है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। अब जानेंगे भारत जो है किस कटिबंध में जो है आता है। दोस्तों ये होती है कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, ये ब्लैक सी जो है ये है कर्क रेखा और ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। इनके बारे में जो है आगे चलकर जानेंगे। और यही कर्क रेखा है जो कि भारत को जो है दोस्तों बीचों बीच से जो है काटती है, यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। अब बात आती है दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा जो है कौन सा? ये वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ और ये वाला हिस्सा हो जाता है दोस्तों साउथ यानी दक्षिण। यदि बात की जाए ये उत्तर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों किस कटिबंध में आता है? तो ये वाला हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध में जो है आता है। याद रखें दोस्तों, किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में जो आता है, जिसको टेम्परेट जोन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। और यदि कर्क रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है यानी ये वाला, जिसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ये वाला हिस्सा जो है उष्ण कटिबंधीय नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, उष्ण कटिबंध के नाम से जो है जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत जो है किस कटिबंध में है, तो उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में पड़ता है हमारा प्यारा भारत। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है यानी कर्क रेखा के ऊपर का भारत जो है किस कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध में। लेकिन कर्क रेखा से साउथ वाला हिस्सा जो है किस कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध में जो है आता है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है यानी भारत जो है किस कटिबंध में जो है आता है? तो भारत जो है दोस्तों किस कटिबंध में आता है? भारत जो है उपोष्ण कटिबंध में आता है। याद रखेंगे। तो अब इसको दोस्तों यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को जो है लिख लेंगे। यहाँ से पूछा जाता है कि भारत जो है किस कटिबंध में आता है। याद रखें दोस्तों, भारत किस कटिबंध में स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत जो है किस कटिबंध में जो है स्थित है। किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? भारत जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको पता चल गया होगा यानी भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? तो उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, भारत के हिसाब से जो है विश्व के 10 बड़े देश यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से, जिनका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका आकार जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है, और इन्हीं को जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है दोस्तों यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व के 10 बड़े देश कौन से, यानी 10 बड़े देशों की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 1। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों रूस। याद रखें दोस्तों, नंबर 1 पर कौन सा आता है? नंबर 1 पर आता है रूस। ये हो गया दोस्तों रूस, यानी रूस जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। और यदि नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कनाडा। याद रखें दोस्तों, कनाडा जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। और तीसरे स्थान पर कौन सा आता है दोस्तों? अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और चौथे स्थान पर यदि बात की जाए
तो नंबर 4 पर कौन सा आता है? नंबर 4 पर आता है चाइना आता है, यानी चीन आता है। अब दोस्तों चाइना और अमेरिका में जो है बहुत कन्फ्यूजन रहती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं यानी चाइना जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन यदि बात की जाए तो अब हाल फिलहाल में यानी न्यू डाटा के अनुसार जो है अमेरिका तीसरे नंबर पर आ गया है क्षेत्रफल के मामले में। इसलिए जो है मैं इनका क्षेत्रफल आपको बता देता हूँ, जिससे जो है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो है नहीं होगा। तो दोस्तों 98 यानी 98,26,000 98,26,675 वर्ग किलोमीटर जो है ये अमेरिका का जो है क्षेत्रफल है। याद रखें दोस्तों 98,26,675 वर्ग किलोमीटर जो है ये किसका क्षेत्रफल है? तो ये जो है अमेरिका का क्षेत्रफल है। जबकि चाइना के क्षेत्रफल की बात की जाए तो चाइना का क्षेत्रफल जो है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो है आपको क्षेत्रफल के अनुसार जो है पता चल गया होगा यानी किसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो है नए डाटा के अनुसार जो है अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। यदि 5वें नंबर पर बात की जाए तो क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश आता है? तो ब्राज़ील जो है दोस्तों 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। यदि छठे नंबर की यदि बात की जाए तो छठे नंबर पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। याद रखें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है छठे नंबर पर आता है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले। और साथ ही दोस्तों यदि कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और 7वें नंबर का महाद्वीप है। याद रखेंगे 7वें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत कौन से स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। और 8वें स्थान पर यदि बात की जाए तो अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल के मामले में 8वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर की यदि बात की जाए तो 9वें नंबर पर जो है कजाकिस्तान आता है। याद रखें दोस्तों कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है 9वें स्थान पर जो है आता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 10वें स्थान पर। तो 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। याद रखेंगे यानी अल्जीरिया जो है दोस्तों 10वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से कौन सा पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के बाद, यानी 8वें स्थान पर कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के मामले में? तो 8वें स्थान पर दोस्तों आता है अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी अधिकतर जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भारत के बाद जो है क्षेत्रफल के मामले में बड़ा देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, जो कि 8वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में अर्जेंटीना। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और भारत के 5 छोटे राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे, यानी भारत के 5 राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य और 5 बड़े छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से, यानी भारत में जो है 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार और 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो ये हो गया दोस्तों बड़े राज्य। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य, यानी भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से। तो भारत के 5 छोटे राज्य हैं दोस्तों क्षेत्रफल में, तो कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 1 पर। यदि नंबर 1 पर बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? तो राजस्थान पहले नंबर पर आता है। और यदि दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में। दोस्तों मैप द्वारा भी आपको दिखाऊंगा, यानी क्षेत्रफल के मामले में जो है कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है। और तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र आता है। याद रखें दोस्तों तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और नंबर 4 पर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों गुजरात। याद रखें दोस्तों 5वें नंबर पर कौन सा आता है? 5वें नंबर पर आता है गुजरात। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य। भारत के 5 छोटे यदि राज्यों की बात की जाए तो पहले नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? पहले नंबर पर आता है गोवा। याद रखें दोस्तों पहले नंबर पर आता है गोवा। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 3702 किलो
यानी 3702 वर्ग किलोमीटर जो है गोवा का क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछा जाने वाला राज्य भी जो है कौन सा है, गोवा है। और भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य। यदि दूसरे राज्य की बात की जाए तो सिक्किम जो है दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। और यदि तीसरे की बात की जाए तो त्रिपुरा। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरा जो है तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यदि नंबर 4 की बात की जाए तो नागालैंड। याद रखें दोस्तों, नागालैंड जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है चौथा सबसे छोटा राज्य है। और यदि 5वें की बात की जाए तो 5वें नंबर पर आता है मिजोरम। याद रखें दोस्तों, 5वें नंबर पर कौन सा राज्य आता है, 5वें नंबर पर आता है मिजोरम राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। यदि बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। यदि छोटे राज्यों में सबसे छोटा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो गोवा हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। अब दोस्तों इसको जो है मैप के द्वारा जो है जानेंगे। अब दोस्तों एक मैप जो है ले लेते हैं और इसके जरिए मैं आपको दिखाता हूँ, यानी किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। तो इसके जरिए जो है आपको पता जो है लग जाएगा। अब ये आता है दोस्तों हमारा इंडिया का मैप जो है आ जाता है। अब दोस्तों ये आ गया हमारा इंडिया का मैप। यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा बताया था, तो दोस्तों ये नंबर 1 पर आता है राजस्थान। याद रखेंगे कौन सा, तो ये था दोस्तों हमारा राजस्थान। याद रखेंगे दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर आता है। और यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरे पर था दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखें दोस्तों, दूसरे पर था मध्य प्रदेश। और तीसरे की बात की जाए, तीसरे पर था महाराष्ट्र। चौथे पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और 5वें पर है गुजरात। यानी ये 5 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार। याद रखेंगे। तो मैप के द्वारा जो है आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। यानी यदि पूछा जाए, यानी ये पूरा भारत जो है, भारत का यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल, यानी ये पूरे भारत का क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। याद रखें दोस्तों, भारत का यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,000 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और भारत जो है कौन से कटिबंध में स्थित है, ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। यानी भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, भारत जो है उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत के 5 बड़े जिले, यानी भारत के जो है 5 बड़े जिले कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार, इनके बारे में जो है जानेंगे। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार। याद रखें दोस्तों, भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से क्षेत्रफल में, भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जो है जानेंगे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 पर आता है दोस्तों यानी कच्छ। याद रखें दोस्तों, कच्छ जो है गुजरात का जिला है, जो कि सबसे बड़ा जिला है भारत का। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों लेह, जो कि लद्दाख का जो है जिला है। और ये जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है दूसरे नंबर पर आता है। और यदि तीसरे नंबर की बात की जाए तो जैसलमेर है। याद रखें दोस्तों, जैसलमेर जो है तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो बीकानेर। याद रखेंगे, बीकानेर जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। और 5वें नंबर पर कौन सा आता है, बाड़मेर जिला जो है 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। यदि इन दोनों की बात की जाए, इन तीनों की बात की जाए तो ये जो है तीनों राजस्थान के ज़िले हैं। याद रखें दोस्तों, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। और यदि ज़िलों की बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो है ये तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। और ये तीनों ज़िले जो हैं कहाँ के हैं, राजस्थान के जो है ज़िले हैं। और यदि कच्छ की बात की जाए तो कच्छ जो है गुजरात का ज़िला। याद रखें दोस्तों, कच्छ जो है गुजरात का ज़िला और भारत का सबसे बड़ा है। और ये जो है कहाँ का है दोस्तों, लद्दाख का। याद रखेंगे। अब इनका एरिया भी देख लेते हैं कि एरिया जो है इनका कितना है, तो 5, 6, 7। याद रखें दोस्तों, यानी यह 45,674। याद रखें दोस्तों, 45,674 वर्ग किलोमीटर जो है गुजरात के कच्छ ज़िले का जो है
एरिया है, याद रखें दोस्तों। अब लद्दाख की यदि बात की जाए तो 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है लेह का जो है क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है, याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा ये जिला, याद रखें दोस्तों। भारत का जो है सबसे छोटा जिले की यदि बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। भारत का सबसे छोटा जिला, याद रखें दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है आपको पता चल गया है कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। अब देखते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। एरिया के बारे में जो है बात चल रही है। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों माहे, याद रखें दोस्तों। भारत का सबसे छोटा यदि जिले की बात की जाए तो कौन सा आ जाता है, केरल में स्थित, याद रखें दोस्तों। केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला, याद रखें दोस्तों। केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों। अब जो माहे जिला है ये जो है केरल में स्थित है, लेकिन केरल का जिला नहीं है बल्कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी का जो है जिला है कौन सा दोस्तों, माहे। लेकिन यदि इसकी अब स्थिति की बात की जाए तो केरल राज्य में जो है स्थित है, याद रखें। और ये माहे जो है किसका जिला है, पुडुचेरी का जो है जिला, याद रखें दोस्तों। पुडुचेरी का जो है जिला है। अब ये किस प्रकार जो है दोस्तों, पुडुचेरी में जो है कुल 4 जिले हैं और ये 4 जिले जो हैं 3 राज्यों में जो है स्थित है। ये 3 राज्य कौन कौन से और किनों में जो है स्थित है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब बात आती है दोस्तों पुडुचेरी, याद रखेंगे। पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी में जो है 4 जिले पड़ते हैं, याद रखें दोस्तों। पुडुचेरी में जो है यानी पुडुचेरी के 4 जिले हैं और ये 4 जिले जो हैं 3 राज्यों में स्थित हैं। पुडुचेरी में 4 जिले हैं और ये 4 जिले जो हैं 3 राज्यों में जो है स्थित है। अब ये 3 राज्य कौन कौन से, यानी 3 राज्यों में स्थित हैं। 3 राज्य कौन कौन से जिसमें जो है 3 जिले जो हैं स्थित हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों, पहले नंबर पर आता है केरल, याद रखें दोस्तों। केरल में जो है माहे स्थित है, याद रखेंगे। केरल में माहे स्थित है। यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है तमिलनाडु, याद रखें दोस्तों। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है पुडुचेरी स्थित है, याद रखेंगे, पुडुचेरी। और दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा है कराईकल, याद रखें दोस्तों। कराईकल जिला और पुडुचेरी जिला ये दोनों जो है कहाँ पर पड़ते हैं, ये दोनों जो है तमिलनाडु में। और चौथे जिले की यदि बात की जाए तो चौथा जिला पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। चौथा जिला कहाँ पर है, चौथा जिला है आंध्र प्रदेश में, कौन सा है, यनम, याद रखें दोस्तों। चौथा जिला पड़ता है यनम। और यनम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यनम जो है पड़ता है कहाँ पर, तो यनम पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अब इनको मैप में देखेंगे यानी कौन सा जिला जो है कहाँ पर पड़ता है, तो एक मैप जो है ले लेते हैं। ये आ गया दोस्तों हमारा मैप और इसके जरिए जानेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा है हमारा केरल। तो केरल में दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा केरल। और ये है हमारा दोस्तों माहे, याद रखें दोस्तों माहे। और ये वाले यदि हिस्से की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है तमिलनाडु है। और ये हो गया दोस्तों पुडुचेरी और ये हो गया हमारा कराईकल, याद रखें दोस्तों। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। लेकिन यनम की बात की जाए तो यनम जो है कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। और ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये है आंध्र प्रदेश, यानी ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया एपी यानी आंध्र प्रदेश। और ये पड़ता है दोस्तों हमारा यनम, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।